बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। वेलकम कहता हूं तमाम व्यूअर्स को। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। कबल उसके कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें तो तमाम नए व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे एक्सरसाइज 1.5। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 0 - 1 2, ये आपके पास मैट्रिक्स जो है वो, एंड डी इज़ इक्वल टू 3 1 -2 और 2। ये हमारे पास गिवन जो है वो दो मैट्रिक्स गिवन हैं। कहता है कि देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करना है, ये साबित करना है, प्रूव करना है किस चीज़ को, कि इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। कहता है कि डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ये हमारे पास इस चीज़ को साबित करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको साबित करने के हवाले से सबसे पहले जो है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास डी ए है, तो चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। जब उसका आंसर आएगा तब उसके बाद उसका जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब सबसे पहले जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं डी ए इज इक्वल टू, डी की जगह डी का ओरिजिनल जो है वो हमारे पास जो गिवन जो है वो 3 1 -2 और 2, और इसको जो है वो ए के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ए जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है 4 0 -1 और 2। अब यहाँ पे वही तरीकाकार जो पहले से ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि पहले रो को पहले कॉलम के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तरीकाकार वही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 4 प्लस 1 × -1। अब जो है वो ये आ गया। इसी को अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, 3 × 0 ये वाला, तो इसके बाद प्लस 1 × 2, ये हमारे पास जो है वो ये आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ये सेकंड रो को -2 × 4 प्लस 2 × -1, ये हमारे पास इस फर्स्ट कॉलम के साथ हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया है। अब हम ये करते हैं इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 × 0 प्लस 2 × 2, ये हमारे पास जो है वो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक स्टेप फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 4s are 12। अब 1 1s are 1, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, तो -1। अब इसके बाद क्या है, 3 0 0 और 2 1s are 2 प्लस का 2। अब 4 2s are 8, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। और इसके साथ जो है वो 2 1s are 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ जो है वो 2 0 0, इसके साथ जो है वो माइनस का लिखें या ना लिखें, क्योंकि -0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। प्लस इसके बाद जो है वो 2 2s are 4, ये हमारे पास एक स्टेप आगे सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि यहाँ से 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 प्लस का आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और इस जगह पे जो है वो माइनस का, इन दोनों को
अच्छा, साइन यहाँ पे माइनस करेगा और डिजिट्स दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे। एक्सप्लेन में मैं पहले कर चुका हूँ। 8 और 2 कितने हो गए? 10, तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो प्लस का 4 आएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या चीज़ हमारे पास मालूम हो गई है? डी ए मालूम हो गई है, डी ए। अब हमने डी ए जब मालूम हो गया है, अब डी ए के बाद हमने इसका होल का इन्वर्स, यानी ये समझ लें अपने दिमाग में आप कि ये जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आ गया है, डी ए, ये एक डिजिट हो गया। इसको आप फॉर एग्जांपल हम इसको बी के बराबर कर देते हैं। हम कहते हैं कि डी ए इज़ इक्वल टू बी, ऐसे, यानी ये दोनों जो है वो एक ही डिजिट है, ये मालूम हो गया है। वैसे मैंने ये आपको समझाने के लिए भी कहा है, लेकिन हम लेंगे डी ए का ही इन्वर्स। अब इसके बाद जो है वो सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमें? ये डिटर्मिनेंट हमें चाहिए किसका? डी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 11 2। ये देखें डी ए की जगह क्या है? डी ए ये वाला हमारे पास, इसका जो है वो हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास -10 और इसके बाद जो है वो 4 आ गया। अब क्या करेंगे? इन दो को जो है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। पहली चीज़ 11 4 हमारे पास क्या हो गया? 44, ये बन गया 44। अब इसके बाद एक माइनस इसका अपना माइनस है, क्योंकि इस में से हमने ये वाली जो है इसका हासिल ज़र्ब माइनस करना होता है। तो एक माइनस 10 2 20 हो गया, लेकिन माइनस का 20 हो गया। अब एक माइनस, अगर हम इधर लिखेंगे माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास +20 यहाँ पे जो है वो आ गया। अब इसके साथ जो है वो हमारे पास डी ए, हमारे पास डी ए इज़ इक्वल टू, यानी डी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया? 44 में आप 20 जो है वो प्लस कर दें तो हमारे पास जो है वो 46 आ जाता है। ये हमारे पास ज़हन में रखना है। डी ए यानी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास मालूम हो गया। जिस तरह से हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे, बी का निकालते थे, मैंने इसको बी के बराबर कहा ना, आप समझ लें बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 64। सिर्फ अपने माइंड में इसको कंसीडर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम इसके डिटर्मिनेंट के बाद हमें चाहिए होता है एक एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब हमें चाहिए क्या? एडजॉइंट ऑफ किसका? डी ए का हमें एडजॉइंट चाहिए होगा। अब एडजॉइंट जब हमारे, क्योंकि इन्वर्स के लिए जो है वो फार्मूला जो है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का क्या मतलब है कि मैंने पहले बताया हुआ है, जो आपके पास डी ए है, यानी ये डी ए ओरिजिनल जो चीज़ आपके पास डी ए जो फाइंड आउट किया, इन दो की याद रखें कि आपने प्लेसेस चेंज करनी होती है। तो अब जो है वो इन दो की प्लेसेस हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 4 और इधर जो है वो हम लिखेंगे 11। देखें 4 ऊपर उठ गया, 11 नीचे आ गया। इन दो के साइन चेंज करने होते हैं। तो इसकी जगह पे 2 था प्लस का, तो हम कहेंगे माइनस का 2 कर देते हैं, और माइनस का 10 था तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो यूं जो है वो हमारे पास क्या मालूम हो गया? एडजॉइंट ऑफ डी ए। यानी ये डी ए का मतलब ही पहले मैंने बता दिया है। जैसे लाइक आप कोई एक डिजिट समझें, यानी बी समझ लें, एस समझ लें, एन समझ लें, के समझ लें, ये किसी एक का मतलब ये आप जो है वो एडजॉइंट ले रहे हैं। अब चलते हैं, जब हमारे पास ये भी दोनों चीज़ें आ गई, अब हम ए इन्वर्स, यानी इसका मतलब यह है कि हमने डी ए होल का इन्वर्स, यानी इसका मतलब क्या है? होल का इसलिए करना पड़ता है कि ये दो मल्टीप्लाई करके हमें मिले। इसका मतलब है बी का इन्वर्स। सिंपल, अपने जो जैसे मैंने बी इधर आपको सिर्फ स्टूडेंट समझाने के लिए कहा था, इसी तरह समझ लें कि ये बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारे पास? 1 डिवाइड बाई डी ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ
किसका एडजॉइंट हमें मालूम करना है, इनटू एडजॉइंट ऑफ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ DA। क्यों उधर से साफ करना पड़ गया, क्योंकि ये डबल डिजिट है, इसलिए हम DA का जो है वो एडजॉइंट ऑफ DA। ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज द फार्मूला। ये इस फार्मूले में अब आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 डिवाइड बाय, अब हम DA का मतलब है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट DA का है वो ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है 64। तो हम इस 1 डिवाइड बाय 64 अब इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इनटू का मतलब है हम यहाँ पे वो लिखेंगे, क्या कहते हैं इसके जो अपने डिटर्मिनेंट्स की सिंबल्स हैं वो ये है हमारे पास। वो कौन सा है, 4 -2 10 और 11, ये हमारे पास मौजूद है। अब बड़ा सिंपल सा है कि अपने माइंड में मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1s are 4, 4 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। अब 2 1s are 2। अच्छा, अभी जो है वो हमने देखा है कि ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 4 डिवाइडेड बाई 64 आ गया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिवाइडेड बाई 64 वही माइनस का आ गया। अभी इसके बाद जो है वो नीचे वाले को हम करते हैं 10 1s are 10, 10 डिवाइडेड बाय वही 64 आ गया। और अब जो है वो 11 1s are 11 हो गया, डिवाइडेड बाय वही 64 हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो हम इसको इसमें कर देते हैं। अब यहाँ से हम मज़ीद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये कट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर कट हो सकते हैं तो कैसे हम जो है वो कर सकते हैं। तो 4 1s are 4, तो 16 4s are 64। इसके बाद जो है 2 1s are 2, तो 32s are हमारे पास 64 बन जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ से भी इसको हम 5 2s are 10, ये 0 है 10, तो इसको भी कट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32s are 64। अब इसके बाद ये दोनों जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता यार 11 पे, तो इस लिहाज से जो है वो हम इसको एज इट इज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की सिचुएशन क्या बन पा रही है, 1 डिवाइडेड बाय 16 एक, और दूसरा क्या है -1 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 32 यह आ गया, और 11 डिवाइडेड बाय 64। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ मालूम हो गई है, हमारे पास DA होल का इन्वर्स। यहाँ तक जो है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमने निकाल दिया, वो साइड पे हमने लिख दिया। और अब जो है वो हमने ये करना है कि यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, A का इन्वर्स मालूम करना है। A इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। A का डिटर्मिनेंट ये A हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे 4 0 -1 और 2 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 4 2s are 8 हो गया, ये माइनस, तो 1 0 0, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0 आ गया तो माइनस माइनस प्लस का 0 हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हमारे पास A का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इसको जो है वो हम अपने पास नोट कर लेते हैं। अब इसके साथ जो है वो A डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, मैं पहले से बता चुका हुआ हूँ, ये A सेट है आपके पास मौजूद, तो इन दो की प्लेसेस चेंज कर देनी है, इधर 2 कर दें इधर 4 कर दें। इन दो को हमने क्या किया, प्लेसेस चेंज कर दें, इन दो के साइन चेंज कर देना है। ये 0 था तो माइनस का 0, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने माइनस डाल दिया, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। यह आपके पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ A आ गया।
अब इसके बाद क्या करना है हमने, जब ए हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों चीज़ें मालूम हो गई हमारे पास, अब हम ए इनवर्स मालूम करते हैं। ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अब हम सिंपल जो है वो फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या करेंगे 8 सिंपल, और यूं जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया हुआ है तो वो लिख देते हैं 2 0 माइनस का 0 चलो लिख देते हैं 1 और 4, ये हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 8 1 0 0 डिवाइडेड बाय 8। अब इसके साथ जो है वो 1 1 ज़ार 1 नहीं होता है डिवाइडेड बाय 8, 4 1 और 4 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गई है। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, तो इनको अगर कोई कट शट हो सकता है तो 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, तो 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार कट हो सकते हैं, इतने हम कर देते हैं। अब हमारे पास क्या इन्वर्स, ए इन्वर्स, ये इसको मैंने लाइन डाल दी है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या बचा 1/4, हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4, और दूसरा क्या है 0 डिवाइड बाई 8, यानी जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 और 1 डिवाइड बाई 2 1/2। अब जो है वो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए इन्वर्स की वैल्यू हमने वो फाइंड आउट कर दी है। अब हम डी इन्वर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डी का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डी का हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट क्या है, डी जो है वो ओरिजिनल ये हमारे पास मौजूद है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3 1 माइनस 2 और 2, इसका डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट जो है वो 6 2 कितने बनते हैं +8 हो जाता है। तो ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया है। अब हमने देखना ये है डी के डिटर्मिनेंट के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट, जैसे ये डी हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है, इसका एडजॉइंट का मतलब है इन दो को प्लेसेस चेंज कर दें। तो ऊपर उठा लें 2 को, 3 को आप नीचे ले आएँ, इन दो के साइन चेंज कर दें, वो 1 था तो माइनस का 1 हो गया और ये 2 प्लस का हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी जो है वो मालूम हो गया है। अब इसके साथ हमें क्या चीज़ चाहिए, डी का इन्वर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। हमें ये जो है वो यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज सिंपली पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1/8। अब एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी की जगह एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वो क्या आता है हमारे पास वैल्यू 2 -1 2 और 3, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ से जो है वो सिंपल जो है वो इज इक्वल टू डाल के 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको जो है वो 1 1 ज़ार 1, लेकिन माइनस का 1 1 1 ज़ार 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8। अब 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 8, तो 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो चीज़ आ गई। अब कोई कट शट हो सकता है तो कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, ये नहीं हो सकते ये दोनों। तो देन हम क्या लिखेंगे,
हमारे पास फाइनल वैल्यू डी इनवर्स की जो है वो आ गई है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। डी इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और -1/8 -1 डिवाइडेड बाई 8। 1/4 तो हम लिखेंगे 1/4। इसके बाद 3/8 हम लिखते हैं 3/8। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, किसकी? डी इनवर्स की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया कि हमने ए का इन्वर्स भी ये फाइंड आउट कर लिया है और डी का भी इन्वर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो है वो पूरा अब लिखते हैं हम कि ए इन्वर्स डी इन्वर्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स की जगह हमने जो फाइंड आउट कर दिया था आंसर ए इन्वर्स का वो वैल्यू लिखेंगे। तो क्या वैल्यू थी हमारे पास? 1/4। बड़े सिंपल से मैं उसमें लिखता हूं ताकि आपको समझ भी आ सके कि आसानी के साथ। दूसरा क्या है? 0/8, 0/8 और 1/8, 1/8 और 1/2। तो 1/2 ये हमारे पास कौन सा आ गया जी? ए इन्वर्स की वैल्यू हमने जो निकाली थी ये वाली, वो हमने लिखी है। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी? इसी तरह से डी इन्वर्स की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हुई है, निकाली हुई है हमने। 1/4 और -1/8, 1/4, 3/8। ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यूज़ निकल आई। पुट कर दिए हमने दोनों वैल्यूज़। अब इनको मल्टीप्लाई करें। फार्मूला, तरीकाकार, पैटर्न सेम वही है, टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ से स्टूडेंट दुआ करें कि ठीक ही हो जाए, लेकिन अगर आंसर गलत भी आ सकता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेथड आपका सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बिलीव हमारा यही है, हम तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। किसी जगह से प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ जो है वो क्या करना है, ये इसके साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। वही तरीकाकार जो पहले से हमने निकाला हुआ है। अब निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे मतलब जो है वो ज़र्ब दी जाती है। तो अब पहले को हम क्या करेंगे, इस पहले से ही ज़र्ब देते हैं। तो क्या ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ज़र्ब देते हैं, 1 × 1। तो डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 × 1 यानी 1 हो गया। तो डिवाइडेड बाई 4 × 4 16 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप, मतलब इतना भी जो है वो छोटे हम नर्सरी के बच्चे तो हैं नहीं, 9th क्लास है। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ार 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ार 16। यहाँ तक आ गया ना आपके पास ये वाला आंसर। इसके बाद क्या करना है, प्लस, दरमियान में प्लस का साइन डालना है। अब इस सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ार 32। यहाँ तक क्लियर? वही तरीकाकार है जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था। आगे अल्लाह तक है, इसको आंसर आना या ना आना वो मुझे फिर पूरी वीडियो, पूरी मेहनत जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी। एनी हाउ, अब जो है वो हम ये करते हैं, सेकंड रो को हमने क्या करना है कि सेकंड इस वाले को हमने पहले इस कॉलम के साथ किया, सॉरी अभी इस सेकंड को रहने दें। अभी इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाज़ दफ़ा भूल सकता है इंसान, 1 1 ज़ार 1, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। 1 1 ज़ार 1, माइनस का 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 8 ज़ार 32। ये हमारे पास आ गया प्लस। अब इसको इसके साथ 3 0 0 डिवाइडेड बाय 8 8 ज़ार 64। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार
1 डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ार 32। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार प्लस का साइन डाल के 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8। यहाँ तक अंडरस्टैंड। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं। 1 1 ज़ार 1 लेकिन माइनस का 1 आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 8 8 ज़ार 64। इसके बाद हम प्लस का साइन डालते हैं। अब इसको इसके साथ 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 8 2 ज़ार 16। यहाँ तक जो है वो ब्रैकेट क्लोज। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इनका जो है वो एलसीएम लेना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, 32 इसका एलसीएम आ गया। 16 2 ज़ार 32, 2 टाइम गया, 2 1 ज़ार 2, ऊपर चले गए 2 पे। अब प्लस 30 1 टाइम गया और 1 0 0 आ गया ऊपर, क्योंकि 1 टाइम गया तो 1 को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, 0 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों का एलसीएम जो है वो वही 64 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 64 है। अब 64 ये 2 टाइम गया तो 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2 आ गया। इसके बाद प्लस 64 1 टाइम गया, 1 0 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इस पे आ जाएं नेक्स्ट। तो इसका एलसीएम जो है वो हम क्या लेते हैं, इसका लेंगे 32 1 टाइम गया, 1 1 ज़ार 1 प्लस 8 4 टाइम गया, 8 4 ज़ार 32, 4 1 ज़ार 4। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं कि आप लोगों ने जो है वो फुल कंसंट्रेशन से सिर्फ मेथड को फॉलो करना है। आंसर डजंट मैटर। बाज़ दफ़ा मतलब फ़र्ज़ के मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, मुझे आई डिडंट नाउ कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेथड को फॉलो करें आप, तो इंशाल्लाह जब आपका मेथड सही हुआ, प्लस माइनस की गलती नहीं करें, तो कैसे नहीं पूरा होगा, फिर तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो है वो देखते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है, 64। यहाँ पे ये हमारे पास 64 आ गया। अब 64 1 टाइम गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, लेकिन माइनस का 1 इसके साथ प्लस। अब 16 4 ज़ार, तो 64 4 टाइम गया, 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। अब इस सारे कई को हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेप वहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले लाइन डाल के। अब देखते हैं कि क्या चीज़ आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 32 आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय, देखें 2 डिवाइडेड बाय 32, हम लिखेंगे 32। एक ये आ गया। दूसरा क्या चीज़ आ जाती है, -2 डिवाइडेड बाय 64, -2 डिवाइडेड बाय 64 यह आ गया। अब 4 और 1 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 32, तो 5 डिवाइडेड बाय 32। अब इसके बाद जो है वो 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो 11 बच गया। 11 डिवाइडेड बाय 64, तो 11 डिवाइडेड बाय 64 ये आ गया। ब्रैकेट क्लोज, नज़र आ रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब देखना यह है 2 1 ज़ार 2 और यहाँ से जो है वो 16 2 ज़ार 32। अब 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे 32 ज़ार, सॉरी मैं इसको
यहाँ से साफ़ करके, ये ना हो कि स्टूडेंट को नज़र ना आए। तो ये 32 आर 64 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है वो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये जो है वो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो हम आगे जो है वो अगला स्टेप लिखते हैं यूं। लास्ट स्टेप हमारा होगा 1 डिवाइड बाय 16, 1/16। ये क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 32। अब 5 डिवाइडेड बाय 32। इसके बाद 11 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने लिखना, ये जो इज इक्वल टू हम चलते रहे यहाँ तक, वो क्या चीज़ थी, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो लास्ट स्टेप में लिखना कभी ना भूलिए, ए इनवर्स और डी इनवर्स। ये हमारे पास कौन सी साइड थी, ये हमारे पास साइड थी जी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब देखते ये हैं, जो हमने पहले से ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, उसने कहा था वेरीफाई करो, बिल्कुल यहाँ पे दोनों किसको वेरीफाई करना था, इन दो को वेरीफाई करना था। हमने डी ए होल का इन्वर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो था डी ए होल का इन्वर्स, उसका आंसर देखते हैं क्या इसके इक्वल है। अब डी ए होल का इन्वर्स, ये मैंने लिख दिया हुआ है आंसर पहले ही से, डी ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/16। ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 16 -1 डिवाइडेड बाई 32, -1 डिवाइडेड बाई 32, 5/32, ये देखें 5/32, 11/64, 11/64। इट्स मीन थैंक्स अल्लाह अलमाइटी कि हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो एक्यूरेट है राइट हैंड साइड के। तो हमें ये पता चला, हेंस प्रूव्ड। तो हमने जो है वो ये प्रूव्ड कर दिया जो उसने कहा था कि आप वेरीफाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो आंसर भी एक्यूरेट जो है वो वेरीफाई भी हो गया। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स चलती है फार्मूलाज पे। जब आप अपने मेथड को, अपने तरीक़ाकार को, पैटर्न को सिर्फ अपने माइंड में रखें, बस इंशाल्लाह जो है वो मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाती है। मैथमेटिक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट इतना एज सच नहीं है, लेकिन अगर आप फुल कंसंट्रेशन से, पूरी मेहनत से, लगन, शौक, विद पैशन एंड ज़ील, अगर आप इंटरेस्ट से सॉल्व करें तो क्वेश्चन को और थ्रू मेथड करें। मुझे कोई पता नहीं था कि कौन सा, मैंने इसको थोड़ा मतलब वो पहले से जो है वो ऑलरेडी आपने दिमाग के अंदर सॉल्व करके रखा। किसी जगह से प्लस माइनस की गलती हो भी सकती थी, वो मैंने पहले भी बता दिया। लेकिन स्टूडेंट बात ये होती है कि मेथड, तरीक़ाकार, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम प्लस माइनस की गलती नहीं करेंगे तो मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन ने एक्यूरेट सॉल्व होना ही होता है। तो इसके साथ आज का जो है वो हमारे ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो अब लास्ट पे मैं आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल के साथ आप मरबूत रहें, जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स की भरपूर समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ भरपूर आ गई, मैंने अगर का लफ्ज़ बताया, इफ़ आपको मेरा मेथड अच्छा लगा, तो उस सूरत में आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और कमेंट्स ज़रूर दें। अगर किसी जगह से फिर भी आपको समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम भी रहता है, तो स्टूडेंट मुझे कमेंट्स दें, मैं लाजमी जो है वो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मेरे जो है वो वीडियोस अब डेली बेसिस पे जो है वो आ रही हैं।
तो ये मैं पूरे मैथमेटिक्स जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे अपलोड होगा। तो इसी तरह 10th क्लास की भी हैं, मतलब आगे जो है वो 9th-10th के हवाले से तो चलो आपके अपने दूसरे जो है वो फेलोज़ को भी बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को वायरल करें। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को फिर इतना बेनिफिट्स होएगा, फ़ायदा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की रोशनी से जो है वो लोग रोशनास होते चले जाएंगे। हम ये सारी मेहनत, सारी लगन, हमारा ये सारा शौक़ जज्बा जो है वो आप स्टूडेंट के लिए ही होता है। तो आप स्टूडेंट जो है वो ज़रूर लाइक किया करें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।